रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ओम माथुर छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी बने हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा चुनाव के लिहाज से जुड़ी बड़ी खबर। बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। इधर अगर मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। अश्विनी वैष्णव मध्य प्रदेश के चुनाव सह प्रभारी बनाए गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा चुनाव से जुड़ी। तो दोनों ही प्रदेशों में बीजेपी ने अपने प्रभारी घोषित कर दिए हैं, चुनाव प्रभारी घोषित कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो ओम माथुर को यहां पर चुनाव प्रभारी बनाया गया है, इसका ऐलान हो गया है। वहीं मध्य प्रदेश में भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रभारी बनाया गया। अश्विनी वैष्णव यहां पर चुनाव सह प्रभारी बनाए गए। यानी तेजी से चुनाव की तैयारियों की आगे बढ़ रही है बीजेपी। और यह बड़ा ऐलान विधानसभा चुनाव के लिहाज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने अपने दोनों ही प्रदेश में अपने चुनाव प्रभारियों की घोषणा कर दी है। ओम माथुर को छत्तीसगढ़ का चुनाव प्रभारी बनाया गया है, तो भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अश्विनी वैष्णव अब मध्य प्रदेश के चुनाव सह प्रभारी होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी ने अपने प्रभारी घोषित कर दिए हैं दोनों प्रदेशों में। और अब चुनाव की तैयारियों को तेजी से बढ़ रही है बीजेपी। यानी ओम माथुर छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, तो भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश का चुनाव सह प्रभारी बनाया गया, अश्विनी वैष्णव को सह प्रभारी बनाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, यानी अब चुनाव की ओर तेजी से बढ़ रही है बीजेपी। अब प्रभारी बनने के बाद जाहिर सी बात है, अब चुनाव की तैयारियों में बहुत गति आएगी। बहुत तेजी से अब बीजेपी चुनाव की दिशा में आगे बढ़ेगी, तैयारियों की दिशा में आगे बढ़ेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव के लिहाज से जुड़ी बड़ी खबर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपने चुनाव प्रभारियों की घोषणा कर दी है। तो ओम माथुर को छत्तीसगढ़ का चुनाव प्रभारी बनाया है बीजेपी ने। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हैं। राजेश, ओम माथुर को चुनाव का भी कमान सौंप दी गई है। जी बिल्कुल, ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनावी मूड में आ चुकी है। 2 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आए थे, छत्तीसगढ़ के प्रमुख पदाधिकारियों की भी उन्होंने मीटिंग ली थी। और उसके बाद आज जो है राष्ट्रीय स्तर पर एक बैठक हुई थी, जयप्रकाश नड्डा ने वो बैठक ली थी। और उसके बाद जिन 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उन 4 राज्यों के लिए चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। और इसमें छत्तीसगढ़ के जो प्रभारी है ओम प्रकाश माथुर, उनको चुनाव प्रभारी बनाया गया है। और जो स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मंडाविया, उनको सह प्रभारी बनाया गया है। तो इसको इस तरह से, जिस तरह से बोला जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में चुनाव की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है, आगाज हो चुका है, और उसमें ये पहला कदम बताया जा रहा है। और इस पूरी इसकी रणनीति जो है, 2 दिन पहले जो अमित शाह यहाँ पर पहुंचे थे, उस दौरान जो है छत्तीसगढ़ के जो सभी प्रमुख जो नेता हैं, उनके साथ उनकी बैठक हुई थी। और उसमें सब निर्णय ले लिया गया था। और इस बैठक के बाद जो छत्तीसगढ़ के प्रदेश संगठन महामंत्री हैं पवन साहब, वो दिल्ली गए थे। और दिल्ली में आज जब राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की बैठक हुई, तो उस बैठक के बाद आज यहाँ पर घोषणा हुई। 4 राज्यों में चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी बनाए गए। इसमें छत्तीसगढ़ के जो प्रभारी ओम माथुर, उनको चुनाव प्रभारी बनाया गया। और मनसुख मांडविया जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, उनको सह प्रभारी बनाया गया है। जी बिल्कुल। और ये अगर आज पीएम के दौरे के लिहाज से देखें तो राजेश, कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीएम भी आज पहुंचे हैं, तमाम बड़े केंद्रीय नेतृत्व आज यहाँ पर रायपुर में मौजूद रहा। देखिए, अगर हम पीएम के दौरे की बात करें या इसके पहले जितने भी राष्ट्रीय नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, चाहे अमित शाह पहुंचे थे दुर्ग में, उसके बाद जेपी नड्डा आए थे, फिर उसके बाद अमित शाह रायपुर में आके छत्तीसगढ़ के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक की, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। तो इस पूरी जो मुहिम चल रही, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार बैठकें ले रहे हैं, लगातार सभाएं ले रहे हैं। तो इससे बिल्कुल साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड पर आ चुकी है। मोदी सरकार के 9 साल के जो कार्यकाल पूरे हुए हैं, उसको लेकर जो लगातार राष्ट्रीय नेताओं का यहाँ पर आना चल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में जो अभियान चलाए हुई है, उन सब को देखा जाए तो ये निश्चित रूप से एक कार्यकर्ताओं को चुनावी मोड में ले जाने के लिए, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए, और जो केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरी मुहिम यहाँ पर शुरू हो चुकी है। और आज जब प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, इसके पहले अमित शाह आए थे, अमित शाह की भी सभा हुई थी, अमित शाह यहाँ पर 2 दिन रह के गए। तो जिस तरह से राष्ट्रीय नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में एक उत्साह का वर्धन कर रहा है। और आज जब छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की घोषणा हो गई, तो निश्चित रूप से राजेश, ओम माथुर इसके पहले छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी रहे हैं, और उनके परफॉर्मेंस को देखने के बाद भी ये तय हुआ कि चुनाव प्रभारी का जिम्मा उन्हें सौंपा गया।
देखिए, जब से ओम माथुर छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी यहाँ पे प्रदेश प्रभारी बनाए गए हैं, उसके बाद से ये देखा जा रहा है कि वो छत्तीसगढ़ के बड़े से लेकर छोटे नेता जो हैं सबको सक्रिय कर चुके हैं, सबको फील्ड में भेज चुके हैं। यहाँ तक कि आप देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन हुए हैं, उन प्रदर्शनों में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी आपको दिखाई दे रहे हैं। रमन सिंह भी जा जाके सभी जगह बैठ के ले रहे हैं। जितने भी बड़े नेता हैं उन सबको एक मंच पे लाने का काम, उनको सक्रिय करने का काम और एक जो उत्साह का जो वातावरण बनाने का काम उन्होंने किया और एक संदेश देने की भी कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी में जो बिखराव देखा जा रहा था, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी 14 सीट में निमट गई थी, कार्यकर्ताओं में जो नाराजगी देखी जा रही थी, उन नाराजगियों को दूर करने की कोशिश की, एकजुटता लाने की कोशिश की और छोटे से लेकर बड़े जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उनको सक्रिय करने की यहाँ पर कोशिश की। और लगातार उनका थोड़े से अस्वस्थ भी रहते हैं, मगर उसके बावजूद भी लगातार उनका जो छत्तीसगढ़ में जो दौरा है वो लगातार जारी है, लगातार बैठ के ले रहे हैं। पिछले दिनों बस्तर के दौरे पर गए थे, हेलीकॉप्टर लेकर गए थे और बस्तर का दौरा किया था। हालांकि पहले जब दौरे में गए थे तो नक्सली घटना हो गई तो उनको वापस आना पड़ा था। उसके बाद जब दूसरा दौरा किया था तो बाकायदा बस्तर के सभी जिलों में जाकर बूथ स्तर तक, मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं की बैठक ले चुके हैं। तो ये उनकी सक्रियता है, उसका परिणाम ये है। और वो दावा भी करते आ रहे हैं कि वो यहाँ पे आ चुके हैं, सब मिलकर अगर काम करेंगे तो छत्तीसगढ़ में वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी, ऐसा उनका दावा भी है। राजेश, पिछली बार बड़ी हार मिली बीजेपी को प्रदेश में और उसके बाद एक बड़ी चुनौती है इस बार के चुनाव में। इस बार के चुनाव को जीतना एक बड़ी चुनौती है। अगर ओम माथुर के पृष्ठभूमि की बात करें, बड़े रणनीतिकार के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन अभी जो क्षेत्र हम देखते हैं बस्तर और सरगुजा, ये आदिवासी क्षेत्र, यहीं से कहा जाता है कि सरकार बनती है। आप बता रहे थे लगातार बैठकों का दौर जारी है और हमने देखा है बस्तर में काफी फोकस किया है। अब ओम माथुर क्या स्ट्रेटेजी पर काम कर सकते हैं आगे? फिर सिर्फ एक स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं कि सबको मिलकर काम करना है। कोई नेता छोटा नहीं, कोई नेता बड़ा नहीं है, सब मिलकर काम करेंगे तो वापस सत्ता पर आ सकती है, वापस सत्ता पे भारतीय जनता पार्टी आ सकती है। और एक ओम माथुर के आने के बाद एक और नई चीज जो देखने को मिली है, पहले भारतीय जनता पार्टी का सारा प्रदर्शन, सारा ध्यान जो होता था राजधानी स्तर पर होता था, राज्य में बड़े धरना प्रदर्शन आंदोलन करते थे, मगर उनके आने के बाद स्थिति बदली और अब वो है वो बिलासपुर, अंबिकापुर, सरगुजा, दुर्ग, राजनांदगांव, बस्तर, जगदलपुर, ये तमाम जो है छोटे छोटे शहरों में भी अब बड़े बड़े आंदोलन हो रहा है। इसके अलावा छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ताओं को उन्होंने सक्रिय कर दिया है। जो उनकी जो प्रदेश की टीम है उसमें एक एक आदमी को एक एक जिम्मेदारी दी गई। जैसे विजय शर्मा को प्रधानमंत्री आवास में जो खामियां पाई गई है उसको लेकर जिम्मेदारी दी गई थी। पिछले दिनों जो पीएससी घोटाले को लेकर मामला था तो उसको ओपी चौधरी को सौंपा गया था। तो जिसको किस जिम्मेदारी का काम सौंपना है, किस आदमी को क्या काम सौंपना है, किस तरह की जिम्मेदारी। चलिए राजेश, आपको यहाँ पर रोकेंगे। इस वक्त मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में भी भूपेंद्र यादव को यहाँ प्रभारी बनाया गया है। हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, लगातार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र यादव को नई जिम्मेदारी मिली है, अब किस तरीके से स्ट्रेटेजी में आगे बढ़ेगी यहाँ पर बीजेपी, क्योंकि एक बड़ी चुनौती है। पिछले बार के चुनाव में हार भी मिली थी बीजेपी को। दुष्यंत, बिल्कुल देखिए, हार का सामना यहाँ पर बीजेपी को करना पड़ा। बिल्कुल देखिए, हार का सामना बीजेपी को 2018 में करना पड़ा था और उस बात को समझते हुए बीजेपी ने अब से ही इसकी शुरुआत कर दी है। हालांकि अगर ये बात कही जाए कि पहले से ही इसकी शुरुआत बीजेपी ने कर दी है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी एक सूक्ष्म तरीके से पोलिंग बूथ पर पहुंचने का काम कर रही थी और जिस तरीके से एक बड़ी बैठक आज भी दिल्ली में समीक्षा बैठक बुलाई गई थी और दिल्ली में मध्य प्रदेश की हालातों को लेकर, मध्य प्रदेश में स्थिति को लेकर, मध्य प्रदेश के कामकाज को लेकर, धरातल पर क्या स्थिति है बीजेपी की, तमाम सारी बातों को लेकर एक समीक्षा बैठक रखी गई थी। समीक्षा बैठक में तमाम सारी समीक्षाएं की गई और अब जब एक रिजल्ट निकलकर सामने आया है तो भूपेंद्र यादव केंद्रीय वन मंत्री भी रहे हैं और जिस तरीके से अब मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी उनको बनाया गया है, जिस तरीके से सह प्रभारी की जिम्मेदारी जो है यहाँ पर अश्विनी वैष्णव को दी गई है। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं और जिस तरीके से पूरी जो जिम्मेदारियां जब यहाँ पर बांट दी गई हैं तो ये जरूर कहा जाए कि पूरी तैयारी के साथ में बीजेपी जो है इस मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। और जिस तरीके से कोशिश बीजेपी की यही थी कि ज्यादा से ज्यादा सूक्ष्म तरीके से निचले स्तर पर पहुंचा जाए, बूथ स्तर पर बूथ प्रबंधन देखा जाए, साथ ही साथ पन्ना और अर्ध पन्ना प्रमुख भी यहाँ पर बनाए गए, अन्य अर्ध पन्ना तक यहाँ पर समितियां बनाई गई हैं। तो ये तमाम सारी कोशिशें जो है वो बीजेपी लगातार कर रही है, क्योंकि इस बार जो पलड़ा है वो कहीं ना कहीं चुनाव से पहले कांग्रेस का भारी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था और जिस तरीके से लगातार
लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, कई सारे ऐसे सर्वे भी निकलकर सामने आए, तो उससे कहीं ना कहीं लगातार सत्ता पक्ष की ओर से कोशिश ये की जा रही है कि वो उन सर्वों को, जो सर्वे निकलकर सामने आए, उनको ठीक दुष्यंत, कहीं ना आपके कहीं पास लौटेंगे। दुष्यंत, आपको रोकेंगे यहाँ पर। राजेश, अब प्रभारी बन गए हैं, प्रभारी बनने के बाद आगे क्या प्रक्रिया, किस तरीके से आगे कार्य योजना बनेगी और कहां कहां के जो प्रभारी अलग अलग जगहों पर जो तय किए जाने हैं उस पर किस तरीके से काम होगा? देखिए, आप प्रभारी बन चुके हैं तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में चुनावी घोषणा पत्र समिति की भी घोषणा होगी, प्रत्याशी चयन समिति की भी घोषणा होगी। तो अब प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में आ चुकी है। हालांकि 2 दिन पहले अमित शाह आए थे, तो पूरी जो ओम माथुर सहित छत्तीसगढ़ के जितने प्रमुख नेता उनके साथ उनकी मीटिंग में थे। उसके बाद आज नरेंद्र मोदी की सभा थी, तो अब नरेंद्र मोदी भी जा चुके हैं, सभा हो चुकी है। अब आज घोषणा हुई है कि ओम माथुर को छत्तीसगढ़ का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। तो अब निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बैठक करके पूरी रणनीति बनाई जाएगी। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी किस मोड पर, चुनावी मोड पर जाए और किस मुद्दों को लेकर आगे बढ़े। मगर अब ये होगा कि चुनाव घोषणा पत्र समिति में कौन हो सकता है, चुनाव समय चयन समिति, प्रत्याशी चयन समिति में कौन हो सकता है, उसकी पूरी टीम बनाकर आगामी बैठक लेकर इस पर आगे विचार किया जाएगा। जी, चलिए दुष्यंत, आपका भी बहुत शुक्रिया। राजेश, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने चुनाव की ओर एक कदम आगे बढ़ा दिया, प्रभारियों की घोषणा कर दी है। ओम माथुर को छत्तीसगढ़ का चुनाव प्रभार सौंपा गया है, तो वहीं भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया गया है।